नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका फूड कनेक्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए गणपति फेस्टिवल में बनने वाले मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये स्पेशली मैंने बच्चों के लिए बनाई है, जिसे आप बिना गैस जलाए इजीली बना सकते हैं। झटपट से बनने वाले मोदक बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन मोदक को बनाना। इन मोदक्स को बनाने के लिए मैं आज यहाँ पर ओरियो बिस्किट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। इनसे मोदक बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनते हैं, बच्चों के तो ये फेवरेट हो ही जाएंगे। इन्हें आप इस बार बनाकर गणपति को ज़रूर भोग लगाइएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 बिस्किट का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बिस्किट में 100 ग्राम ये ओरियो बिस्किट्स हैं, तो कुल मिला के मेरे यहाँ पर ये 200 ग्राम ओरियो बिस्किट्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ओरियो बिस्किट्स यहाँ पे ले सकते हैं। इन्हें हम इस तरह से पैकेट से निकाल लेंगे और हमारे पास में ये बिस्किट्स अब तैयार हैं। अब हम इनके अंदर जो क्रीम सैंडविच की हुई होती है उन्हें हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से चाकू की सहायता से आप क्रीम को बाहर निकाल लें और एक बर्तन में इसे कलेक्ट करते जाएं। इससे हम बहुत ही बढ़िया चीज़ बनाएंगे। इससे आप वेस्ट ना करें और इसे आप कलेक्ट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से यहाँ पर क्रीम रिमूव हो जाती है। तो चम्मच की सहायता या फिर किसी चाकू की सहायता से इस तरह से हम इसे अलग कर लेंगे और सारे बिस्किट की क्रीम को इसी तरह से निकाल कर कलेक्ट करके रखते जाएं। तो हमारी ये क्रीम कलेक्ट हो गई है और ये बिस्किट हमारे पास अलग हो गए हैं। तो अब हम ये जो बिस्किट निकाले हैं इन्हें हम हाथों से रफली क्रश कर लेंगे। आप चाहते हैं किसी बेलन की सहायता से किसी भारी चीज़ से इसे क्रश कर सकते हैं, पर ये बहुत ही क्रिस्पी और पतले होते हैं तो आसानी से हाथों से भी क्रश हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें एक बार क्रश कर लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी मोदक बनने वाले हैं। हमने यहाँ पर बिस्किट को अच्छे से क्रश कर लिया है। इसे एक मिक्सर जार में डालें और मिक्सर जार में डालने के बाद में हम इसका एक फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। ध्यान रखें इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। यदि आपको यहाँ पे कोई बिस्किट के बड़े चंक्स दिखते हैं तो उन्हें आप हाथ से क्रश कर लें या फिर इस मिक्सर को छान लें। तो इस तरह से हमें यहाँ पे एकदम फ़ाइन पाउडर बना लेना है इसका, ताकि हम अच्छे से इसके मोदक बना सकें। तो बहुत ही बढ़िया इसका फ़ाइन पाउडर बन गया है और इसी पाउडर को हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसी बोल में लें जिसमें कि हमें इसे आगे शेप देना है या फिर इसे आटे की तरह गूंदना है। तो मैं आज इसे यहाँ पर डो का फॉर्म देने के लिए रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहते हैं क्रीम या फिर मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दूध इजीली घर पर हमेशा अवेलेबल रहता है, ओरियो बिस्किट्स भी रहते हैं। तो जब मन चाहे तब आप इस तरह से मोदक बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और इस गणपति पर यदि आप ये मोदक बनाएंगे तो बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगी। धीरे धीरे हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करेंगे। एक साथ दूध कभी ना डालें, नहीं तो मिक्सचर पतला हो सकता है। हमें यहाँ पे चपाती जैसा डो बना लेना है और इस तरह से मेरा करीब ये 1/4 कप दूध यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब हाथों को हम हल्का सा घी से ग्रीस करेंगे और उसके बाद में हम इसे एकदम स्मूथ चिकना डो बना लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये डो तैयार हो चुका है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग के लिए जो हमने क्रीम निकाली थी ओरियो बिस्किट से, उस क्रीम में हम करीब 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का सूखा बूरा डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमें एक बढ़िया परफेक्ट टेस्टी यहाँ पर स्टफिंग मिल सके। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ना तो स्टफिंग में चीनी का इस्तेमाल किया है, ना ही मैंने डो में बनाने में इस्तेमाल किया है चीनी का। यदि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप दोनों में थोड़ी 1-1 2-2 चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टफिंग तैयार है। इसको हम बराबर से 5 से 6 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे ताकि स्टफ़ करते वक्त हमारे जो मोदक हैं बराबर परफेक्ट शेप के बने और इसमें स्टफिंग भी बराबर की आए। तो इस तरह से मैंने इन्हें डिवाइड कर दिया है और गोल शेप दे दिया है। अब मेरे पास में ये एक प्लास्टिक का मोदक मोल्ड है जिसे मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर किसी बर्तन की दुकान पर भी ईजिली मिल जाता है, पर भी लॉकडाउन है तो मुझे नहीं लगता कि इजीली ये मिलेगा। तो इस तरह से मोदक मोल्ड यदि आपके पास है तो आप इसे इस तरह से घी से ग्रीस कर दें। फ्रेंड्स, यदि आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो अब हम बाद में आपको बिना मोदक मोल्ड के भी ये मोदक बनाना सिखाएंगे। तो इस तरह से ग्रीस किए हुए मोदक में हम ये तैयार बिस्किट का डो डालेंगे और इसे इस तरह से डालकर उंगली से इस तरह से इसे स्प्रेड करेंगे कि जो मोदक मोल्ड है उसकी साइड्स में अच्छे से चिपक जाए और इस तरह से काफ़ी अच्छे से शेप होल्ड कर लेगा। क्योंकि डो हमने एकदम सॉफ्ट लगाया है तो बहुत ही इजीली ये इस जो सरफेस है मोदक मोल्ड की, इस पर चिपक जाता है और अच्छी से ये शेप भी ले लेता है। बहुत ही जेंटली हम इसे प्रेस करेंगे और बीच में आप देख सकते हैं थोड़ी सी कैविटी है। इस कैविटी में हम तैयार स्टफिंग भरेंगे। तो कितना आसान तरीका है ना ये इंटरेस्टिंग टेस्टी मोदक बनाने का। इस तरह से स्टफ़ कर दिया, इसे प्रेस किया और इससे ऊपर का एंड है इसे भी हम अच्छे से बिस्किट के डो से ही सील कर देंगे ताकि ये एकदम प्रॉपर अच्छे से मोदक का शेप ले ले। तो इस तरह से इसको अच्छे से क्लीन कर दें। एक्स्ट्रा जो डो है इसे बाहर निकालें और सभी एजेस को क्लीन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगी कितना बढ़िया ये मोदक हमारा बनकर आया है। तो अब इस बिस्किट मोदक को आप डीमोल्ड करें, ध्यान से डीमोल्ड करें और इसे एकदम साइड से नीचे से निकालें। देखिए कितना खूबसूरत हमारा ये
मोदक बन के आया है। कोई कह भी नहीं सकता कि हमने इसे बिना गैस जलाए झटपट से बनाकर तैयार कर लिया है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगा। तो बाल गणेश के स्वरूप में आप इसे बच्चों को बनाकर ज़रूर खिलाएं ताकि वे भी खुश हो जाएं। तो इस तरह से हम सभी मोदक बना लेंगे, लेकिन हम बिना मोल्ड के अब मोदक बनाना मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरह से आटे को आप हाथ में ले लें और इसे हम इस तरह से स्प्रेड करेंगे और बीच में कैविटी बनाएंगे और स्टफिंग को इस तरह से रखेंगे और उसको सील कर देंगे और एक बॉल का शेप दे देंगे। अच्छे से एंड्स को सील कर दें। उसके बाद में हम इसे एक कोन का शेप दे देंगे इस तरह से, जैसे कि हमने यहाँ पे मोदक बनाया है उस तरह का इसका लुक आ जाएगा। और इसकी जो साइड्स हैं इसको अच्छे से स्मूथ कर दें। हमें बार बार यहाँ पे घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मोल्ड पे भी एक बार ही लगाना पड़ता है। डो पे भी हमने स्टार्टिंग में लगाया था, बस उसमें बहुत ही आसानी से मोदक फिनिशिंग आ जाती है, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर टेक्सचर देने के लिए एक टूथपिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। टूथपिक को इस तरह से साइड्स में रखें, हल्का सा उसे प्रेस करें और रोटेट करें तो इस तरह से एकदम परफेक्ट मोदक का टेक्सचर इस पर आ जाएगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस बार आप यहाँ पर इस गणपति पर बिना मोदक मोल्ड के भी इस तरह से टेस्टी और खूबसूरत और झटपट से बनने वाले मोदक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना बढ़िया हमारा ये वाला मोदक भी बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम सभी मोदक को तैयार कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारे मोदक बनकर तैयार हुए हैं। आप देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है और देखने में एकदम टेम्पटिंग लग रहे हैं, हो रहा है ना देखते ही खाने का मन। मैं इसको आपको बाद में तोड़ के दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये मोदक बनता है। तो इस तरह से देखिए कितना सॉफ्ट है और एकदम मुंह में पिघल जाने वाला हमारे ये मोदक बना है। और ये देखिए देखते ही हो रहा है ना एकदम टेस्टी ओरियो मोदक खाने का मन। तो इसे आप झटपट से बनाएं और अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं वेट करूँगी। थैंक यू।